मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी इस सीरीज का आखिरी सफ़र है। वो सफ़र जो दिल से शुरू हुआ और अब रूह तक पहुंच गया है। शम्स तबरीज़ फरमाते हैं, दुरूद वो सदा है जो आसमानों पर गूंजती नहीं बल्कि वहाँ लिखी जाती है। जब तुम दिल से दुरूद पढ़ते हो तो वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहता, वो तुम्हारी तकदीर का एक नया बाब बन जाता है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग बगैर मांगे भी सुकून पाते हैं, कुछ चेहरे हमेशा पुरनूर लगते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल में दुरूद की रोशनी बसी होती है। एक दिन एक शख्स शम्स तबरीज़ के पास आया। उसने कहा, मुर्शिद, मेरी जिंदगी मुसीबतों से भरी है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, मगर किस्मत कभी नहीं बदलती। शम्स तबरीज़ ने कहा, कभी दुरूद पढ़ा है? वो बोला, हाँ, कभी कभार। शम्स तबरीज़ ने कहा, फिर तेरा नसीब भी कभी कभार ही रोशन होता होगा। दुरूद को आदत बना ले, तकदीर खुद बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, दुरूद वो अमल है जो आसमान के दरवाजे खोल देता है। हर बार जब तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो एक नया दरवाज़ा खुलता है, कभी रिज़्क़ का, कभी रहमत का, कभी सुकून का। यही दुरूद का पहला राज़े तकदीर है, दरवाज़ा बदलना। कभी तुम सोचो, तुम दुनिया से सब कुछ मांगते हो मगर नबी पर दुरूद नहीं भेजते, तो तुम दरवाज़ा ही गलत खटखटा रहे हो। शम्स तबरीज़ ने कहा था, जिसने दुरूद का दरवाज़ा खोल लिया उसके लिए बाकी सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। शम्स तबरीज़ ने फरमाया था, जब बंदा दुरूद पढ़ते हुए अपनी ख्वाहिश को भूल जाता है तो दुरूद खुद उसकी दुआ बन जाता है। सोचो ज़रा, जब तुम दिल से दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारा दिल नरम हो जाता है, सांसों में नूर उतरने लगता है और दिल के किसी गोशे में वो चीज़ याद आती है जो तुम बरसों से मांग रहे थे लेकिन ज़बान से नहीं निकल पाती थी। यही वो लम्हा होता है जब दुरूद दुआ बन जाता है। एक मर्तबा एक मुरीद शम्स तबरीज़ के पास आया और कहने लगा, मुर्शिद, मैंने सालों से एक चीज़ मांगी मगर नहीं मिली। मैंने हर दरगाह, हर मस्जिद, हर सजदा आजमाया मगर दुआ कबूल न हुई। शम्स तबरीज़ मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने दुरूद पढ़कर मांगा था? मुरीद ने कहा, नहीं, मैं तो सीधा अपनी हाजत कहता रहा। शम्स ने फरमाया, पहले दुरूद फिर दुआ, क्योंकि दुरूद वो दरवाज़ा है जिससे गुजर कर दुआ अर्श तक पहुंचती है। मेरे दोस्तों, दुरूद वो किश्ती है जिस पर सवार होकर दुआ तूफान से पार लगती है। अगर तुम दुआ से पहले दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारी दुआ नबी के दर से गुजर कर जाती है और वो दर कभी बंद नहीं होता। जब कोई शख्स अपने मुराद पूरी होने पर हैरान होता है तो फरिश्ते कहते हैं, ये उस दुरूद का असर है जो उसने इखलास से पढ़ा था। शम्स तबरीज़ ने कहा था, दुरूद वो ज़बान है जो दिल से निकले तो दुआ बन जाती है और जो आंख से निकले तो नूर बन जाती है। यानी अगर तुम दुरूद पढ़ते हुए रोने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ लिख दी गई है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला मांगना नहीं भूलता बल्कि मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके रब को उसका जिक्र पसंद आ जाता है। मेरे दोस्तों, कभी कभी दुआएं देर से पूरी होती हैं, लेकिन दुरूद पढ़ने वाला बंदा जानता है कि उसकी ताखीर में भी रहमत छुपी है। दुरूद है सर्फ़ ज़बान नहीं, ये वो खामोश दुआ है जो तुम्हारे दिल से अल्लाह के दिल तक पहुंचती है। और जब वो दिल से दिल की बात होती है तो तकदीर बदलना सिर्फ लम्हों की बात बन जाती है। मेरे प्यारे सामीन,
यही दुरूद का दूसरा मरहला है, जहां तुम मांगना छोड़ देते हो और दुरूद तुम्हारे लिए मांगता है। शम्स तबरीज़ फरमाते हैं, जो बंदा नबी पर दुरूद भेजता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और बंदे तकदीर को नरमी से बदल दिया जाता है। एक रोज एक जवान गमों से चूर शम्स तबरीज़ के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, मुर्शिद, किस्मत मेरे खिलाफ हो गई है। मैं जितना मेहनत करता हूँ, नाकामी मेरा मुकद्दर बन जाती है। शम्स तबरीज़ ने फरमाया, कभी तूने अपनी तकदीर पर दुरूद भेजा? जवान हैरान हुआ, मुर्शिद, तकदीर पर दुरूद? शम्स ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, जब तू अपनी तकदीर पर दुरूद भेजता है तो वो नबी के करम से चमक उठती है। फिर शम्स ने उसे हुक्म दिया, 40 दिन तक रोज 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़, लेकिन किसी चीज की ख्वाहिश मत कर, सिर्फ दुरूद पढ़ बस। जवान ने वैसा ही किया। 40 दिन बाद वो लौटा, मगर अब उसके चेहरे पर गम नहीं, रोशनी थी। कहने लगा, मुर्शिद, मैंने कुछ मांगा नहीं मगर सब कुछ मिल गया। शम्स तबरीज़ ने फरमाया, यही दुरूद का करिश्मा है। तूने नसीब नहीं मांगा, नूर मांगा था, और नूर वाले का नसीब कभी तंग नहीं होता। मेरे दोस्तों, दुरूद वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल देती है। कभी कभी इंसान अपने अमल से, अपनी दुआ से या अपने गम से टूट जाता है, मगर दुरूद वो नूर है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। एक रिवायत में आता है, जो शख्स दुरूद को अपनी आदत बना ले, अल्लाह उसकी तकदीर को बेहतर से बेहतरीन बना देता है, चाहे लिख दी जा चुकी हो। यानी तकदीर मिट्टी नहीं, अगर दुरूद में खुलूस हो तो अल्लाह उस मिट्टी को नूर में बदल देता है। मेरे प्यारे सामीन, जब तुम पर जिंदगी के दरवाजे बंद हों, जब लोग तुम्हें भूल जाएं, जब तुम्हारी मेहनत के बावजूद नसीब साथ न दे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि मेरे महबूब का जिक्र करो, मैं तुम्हारा मुकद्दर बदल दूंगा। शम्स तबरीज़ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला कभी बदकिस्मत नहीं रहता, क्योंकि उसका नसीब नबी के लबों से जुड़ जाता है, और नबी के लबों से निकला हुआ नाम बदनसीब को भी नसीब वाला बना देता है। वो तुम्हारी रूह का पहला सलाम होता है, वो लम्हा जब दिल कहता है, मैं जिंदा हूं, मैं नबी का उम्मती हूं। शम्स तबरीज़ फरमाते हैं, रूह तब तक सूई रहती है जब तक दुरूद की सदा दिल में गूंज न जाए। जब ये सदा दिल में बस जाए तो इंसान का दिल मस्जिद बन जाता है और रूह इमाम। एक दिन एक मुरीद जो बरसों गमों में जलता रहा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते पढ़ते एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर हंस पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। शम्स तबरीज़ ने पूछा, क्या देख लिया तूने? वो बोला, मुर्शिद, मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था, वो नूर था और नबी मेरे करीब थे। शम्स ने कहा, बस यही दुरूद का आखिरी राज है। जब तू नबी को देख ले तो जान ले कि तेरी रूह जाग गई है। मेरे दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नबी पर दुरूद नहीं, ये एक सफर है जो जबान से शुरू होता है, दिल से गुजरता है और रूह पर खत्म होता है। और जब रूह जाग जाए तो बंदा बंदा नहीं रहता, वो मोहब्बत का पैगाम बन जाता है। शम्स तबरीज़ के अल्फाज में
दुरूद उस चराग की मानिंद है जो अंधेरों में नहीं जलता, अंधेरे उससे दूर भागते हैं। दुरूद पढ़ते रहो, क्योंकि हर दुरूद में एक नया दर खुलता है, एक नया राज जाहिर होता है। मेरे दोस्तों, ये सीरीज खत्म नहीं हुई, ये तो अभी तुम्हारे दिल में शुरू हुई है। जब तुम अगली बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो सिर्फ अल्फाज न पढ़ना, महसूस करना कि नबी तुम्हारे सामने है, और जब दिल रो पड़े समझ लेना तुम्हारी रूह जाग गई है। आखिरी पैगाम, दुरूद पढ़ते रहो चाहे दिल रोता रहे, क्योंकि वो आंसू नबी के हुजूर तुम्हारी रूह का तोहफा है। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा तुम्हें इस नूर में रखे जो कभी बुझता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब ने हर्फ रूह के इस रूहानी सफ़र को मोहब्बत, दुआओं और एहसास से भर दिया। ये सिलसिला सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये हम सब के दिलों का सफ़र था। आपके हर तबसरे, हर दुआ और हर लम्हे ने इस सफ़र को नूरानी बना दिया। हमने शम्स तबरेज़ के अल्फाज को महसूस किया, दुरूद इब्राहिमी के राज को समझा, और ये जान लिया कि जब दिल से दुरूद निकलता है तो अल्लाह उस दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता है। आज मैं आप सब के लिए दिल से एक दुआ करता हूँ। या अल्लाह, जिन लोगों ने ये सिलसिला देखा, सुना और महसूस किया, इनके दिलों में दुरूद का नूर हमेशा जिंदा रख, इनके घरों में सुकून उतार दे, इनके चेहरों पर रहमत की चमक भर दे, इनकी तकदीर में बरकत और रोशनी लिख दे। या अल्लाह, अगर किसी ने इस वीडियो को देखकर एक बार भी दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहा, तो उसके लिए वो दरवाजे खोल दे जो तू अपने महबूब के आशिकों के लिए खोलता है। मेरे दोस्तों, ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। दुरूद पढ़ते रहो, मोहब्बत बांटते रहो, क्योंकि दुरूद वो चराग है जो कभी बुझता नहीं। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों। दुआ है कि आप हमेशा उस नूर में रहें जो दिल से निकलकर रूह तक जाग आता है।